हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यही मैथ्स और एडवांस के क्वेश्चंस डालता हूं। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को है जो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। अगेन रोटेशनल डायनेमिक्स से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। एक रिंग दी हुई है, मास कैपिटल एम और रेडियस आर, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट फिक्स वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट हो रही है। इट्स सेंटर ओ विद 2 पॉइंट मासेस इज ऑफ मास m/8 एट रेस्ट एट ओ। अब बच्चों इसके ऊपर दो रोड्स है, लाइट रोड्स, ये रोड 1 और ये रोड 2। और इनिशियली है जो यहाँ 2 पॉइंट मासेस जिनका मास m/8 है वो है जो ओ के ऊपर रखे गए हैं, करेक्ट। अब जब रोड का रोटेशन होगा t = 0 के ऊपर तो ये m/8 मास है जो इनके सेंटर के ऊपर थे। लेकिन जब रोड का रोटेशन होगा तो हमको पता है बच्चों, इट इज़ अ रोटेटिंग फ्रेम, इट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा रेडियली आउटवर्ड्स। दैट्स वाई दे स्टार्ट मूविंग रेडियली आउटवर्ड्स। दोनों ही मास है जो एट t = 0 के बाद, क्योंकि t = 0 पर आपने उसको रिलीज किया, इसके बाद वो रेडियली आउटवर्ड्स ट्रेवल करेंगे और ये लाइट रोड्स के ऊपर है जो वो ट्रेवल करेंगे। अब बच्चों उस दौरान अगर है जो फ्रिक्शन फोर्स है भी, अगर रोड्स फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर भी रही है तो वो इंटरनल फोर्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? इंटरनल फोर्स। और ओमेगा से ये रोटेट हो रही है और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑल। दैट्स व्हाई वी कैन से, हम कह सकते हैं किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं सिंस एफ एक्सटर्नल = 0, एफ एक्सटर्नल = 0 इम्प्लाइज नो टॉर्क, क्योंकि टॉर्क है जो बच्चों r×f होता है, r×f एक्सटर्नल = dl/dt, करेक्ट। और ये भी बच्चों 0 होगा, f एक्सटर्नल 0, ये भी 0 होगा। तो L = क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों इस टाइप की रोटेटिंग फ्रेम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा, इनिशियली है जो आई ओमेगा, आई है जो बच्चों ये रिंग है तो आई ओमेगा, तो mr² और ओमेगा। इसके बाद बच्चों चूंकि ये मासेस जो m/8 के जो मास है, ये भी m/8 का है, ये भी m/8 का है। ये मास है जो इनिशियली यहाँ है तो उनकी एक्सिस से डिस्टेंस 0 होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। दैट्स वाई है जो इनका 0 + 0, करेक्ट। इनका है जो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि t = 0 पर ये वाला मास m/8 और ये m/8 यहीं थे, तो उस मोमेंट के ऊपर है जो उनकी r0 थी, r0 होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, तो आई ओमेगा वाली टर्म इनके लिए भी ये जो 0 हो जाएगी। तो वो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम किसका रहेगा? सिर्फ रिंग का रहेगा। इसके बाद है जो बच्चों अब ये कहता है एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इज 8/9 ओमेगा। ऑब्वियसली ये जो बच्चों ये रेडियली आउटवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं तो इनका आई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है बच्चों, ओमेगा विल रिड्यूस, तो 8/9 ओमेगा हो रहा है, करेक्ट। अब है जो इनमें से जो इफ एंड वन ऑफ द मास इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/5, तो अगर आप इसको मान लें 3r/5 या इसको मान लें 3r/5, 3r/5, मास इनके m/8 है, m/8 है, करेक्ट। तो फिर है जो एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम द अदर मास फ्रॉम ओ इज, यानी ओ से दूसरा मास कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है, करेक्ट। ये वाली डिस्टेंस है जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो फिर अगेन है जो बच्चों आई ओमेगा वाली थ्योरी, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो है जो mr² ही रहेगा, लेकिन इस मास का, इसका मास m/8 है, करेक्ट, और डिस्टेंस 3r/5 है, तो 3r/5 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/8 × 3r/5 का होल स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना कि ये डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r मान लेता हूं मैं, ये डिस्टेंस है जो स्मॉल r मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा m/8
इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये टोटल है जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। और फिर ओमेगा के प्लेस पे उस मोमेंट में ओमेगा क्या हो चुका बच्चों, 8 ओमेगा बाई 9 या 8 ओमेगा बाई 9। अब बच्चों इस टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो है जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्मॉल आर के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर स्मॉल आर वी गेट, हम है जो डी ऑप्शन आपको मिलेगा 4/5r, वी गेट स्मॉल आर इक्वल्स टू 4/5r। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा से ओमेगा को काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर स्क्वायर को कॉमन लेके काट देंगे, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इक्वल्स टू 4/5 इंटू आर। तो बच्चों इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। क्यों कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि बच्चों इनिशियली मास है जो दोनों m/8 के मास है जो उनके सेंटर के ऊपर थे, तो उनका स्मॉल आर 0 था, यानी एम आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था, करेक्ट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है जो वो रेडियली अवे यानी सरकमफेरेंस की ओर ट्रेवल करेंगे, तो सरकमफेरेंस की ओर ट्रेवल करेंगे तो उन दौरान है जो हो सकता है रोड उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, बट इट विल बी एन इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण है जो बच्चों टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क इंटरनल फोर्सेस के कारण अफेक्टेड नहीं होता, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 बिकॉज एफ एक्सटर्नल बाहरी फोर्स जो है, बाहर वाला फोर्स वो नहीं है बच्चों, ये फोर्स जो भी है इंटरनल माने जा सकते हैं। हो सकता है इस रिंग के ऊपर कोई, अब वैसे तो ये हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि ये जो रिंग एक तरीके से एयर के अंदर रोटेट हो रही है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, करेक्ट, ठीक है ना, तो कोई एक्सल वाली बात तो है नहीं, तो वहाँ तो है जो फ्रिक्शन नहीं है, तो कुल मिला के एफ एक्सटर्नल 0, दैट्स वाई टॉर्क इक्वल्स टू 0, टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आप एंगुलर मोमेंटम इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे अप्लाई करेंगे और टी इक्वल्स टू टी टाइम के ऊपर जब ये ओमेगा की वैल्यू 8/9 ओमेगा बता रहा, उस समय आप अगेन कैलकुलेट करेंगे तो हम जो इजीली स्मॉल आर की वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।